हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 जो कि आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम जो लास्ट ईयर्स पेपर्स में एग्जाम में भी आ चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे हमें, kx plus 2y equal 3 एंड 3x plus 6y equal 10 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो k की किस वैल्यू के लिए ये इन दोनों इक्वेशन का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और हमें क्या पता है, अगर दो लाइन हमें दे रखी है, जैसे कि अगर मान लो एक है अपना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड सेकेंड लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। मतलब a1 अपॉन a2 का रेशियो और b1 b2 का रेशियो आपस में इक्वल नहीं होता तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। इस कंडीशन में सॉल्यूशन कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे भी इक्वेशन दे रखी है, हमें पहली दे रखी है kx प्लस 2y माइनस 3 इक्वल 0 लिख सकते हैं इसको, है ना। 3 को लेके आएंगे नेगेटिव हो जाएगा। सेकेंड है आपकी 3x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल 0 हो जाएगा ये भी। और हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो यूनिक में क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो क्या होगा, k अपॉन 3 इज नॉट इक्वल्स टू 2 अपॉन 6। ये होने वाला है। तो सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं इसको, ये 3 टाइम जाएगा एंड 3 से 3 जाएगा 1 टाइम। तो क्या आया, k इज नॉट इक्वल्स टू 1 आया। मतलब क्या है कि k की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, k की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा कोई भी वैल्यू होती है, अगर k की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी होती है तो यहाँ सॉल्यूशन कितने आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। अब चेक करके देख सकते हैं, k की वैल्यू में 1 के सिवा कुछ भी रख लेता हूँ, ऐसे मान लो 2 रख दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 और माइनस 3 अपॉन 10, है ना। तो दिख रहा है यहाँ पे 2 अपॉन 3 क्या है एंड यहाँ क्या हो गया, 2 अपॉन 6 हो गया। ठीक है, आपस में रेशियो इक्वल नहीं है, तो जब रेशियो आपस में इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन कितने होंगे यहाँ पे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है हमें कि k की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर 1 हो जाता, अगर मान लो यार k की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ, क्या आएगा, ये हो जाएगा 1/3, है ना, 2/6 और ये हो गया -3/-10। तो ये भी 1/3 हो जाएगा, है ना। क्या आ गया, 1/3 इक्वल 1/3 और इज नॉट इक्वल्स टू -3/-10। तो यहां दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन होती है आपकी पैरेलल लाइन में और जहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा है यूनिक सॉल्यूशन के बारे में। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब k 1 नहीं होगा, 1 के सिवाय कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये दो इक्वेशन दे रखी है, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सी की वैल्यू फाइंड करनी है जब यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो कौन कौन सी इक्वेशन है, एक पहली है आपकी cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इक्वल 0। सेकेंड है आपकी 12x प्लस cy माइनस सी इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता रहा है। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो वही लगाते हैं, क्या आ जाएगा, c अपॉन 12 इक्वल यहाँ से आ जाएगा ये 3 अपॉन c। वैसे तो देखो यहीं से सॉल्व हो जाएगा, ये आगे की जरूरत नहीं है हमें, चाहो तो मैं इसे भी लिख सकते हैं, लेकिन सॉल्व यहीं से हो जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे करेंगे, क्या आएगा, c स्क्वायर इक्वल 36 एंड c इक्वल क्या आ जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 36 जो कि क्या होता है प्लस माइनस 6। ठीक है, तो इस तरह से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता है।
ठीक है, ये इस तरह से जो रेशियो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, थोड़ा इनको अच्छे से देख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी कुछ इस तरह से ही है। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन है, इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोल रहा है, इसके लिए हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन क्या दे रखी है आपकी, x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल 0, 7 धरा के नेगेटिव हो जाएगा। एंड दूसरी क्या है, k प्लस 1x प्लस 2k माइनस 1 इंटू वाई, और वो धरा के साइन चेंज होंगे उसके भी, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्या होगा, माइनस 4k प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आई है। इसके लिए क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 लिखा हुआ होगा, है ना, तो क्या लिख देंगे इसको हम, 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल माइनस 7 अपॉन माइनस 4k प्लस 1, माइनस से माइनस चला जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब ये हमें दे रखी है, अब यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए किसी दो का, उनसे ही आ जाएगा। चाहे हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इससे भी कर सकते हैं, या फर्स्ट वाले का थर्ड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपस में तीनों ही इक्वल हैं, तो किसी को भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा आपका। तो इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर करते हैं, क्या आएगा, 1 का जब 2k माइनस 1 से करेंगे क्या आएगा, 2k माइनस 1 ही आएगा, और 3 का जब इससे करेंगे क्या आएगा, 3k प्लस 3। ठीक है, अब 3 को उधर भेजते हैं, 2k को उधर भेजेंगे, क्या आएगा, 3 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, एंड 2k उधर जाके ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4, 3k माइनस 2k इज k, तो क्या आएगा आपका यहाँ से, माइनस 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फोर देखिए क्या है, इसमें है फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, राइट, फादर की जो एज है वो अपने दोनों बच्चों की एज के सम का 3 गुना है, एंड आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस। और 5 साल बाद जो फादर है उसकी एज जो होगी अपने बच्चों की एज के सम के 2 गुना हो जाएगी। तो उनकी अभी प्रेजेंट एज क्या है ना, फादर की प्रेजेंट एज क्या है, इस क्वेश्चन में बच्चों की प्रेजेंट एज, बच्चों की अलग अलग दोनों बच्चों की एज क्या होगी वो निकाल भी नहीं सकते, है ना। देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं, लेट कर लेते हैं। क्या कह रहा था, फादर्स एज इज 3 टाइम्स द एजेस ऑफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। लेट कर लेते हैं जो बच्चों की एज का जो सम है ना, लेट सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उसके दोनों, उनकी एज का सम मैं लेट कर लेता हूं x है। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन क्या है 3 टाइम है ना, तो सम को ही मैंने x मान लिया है, दोनों की बच्चों की एज का सम क्या है, x है। चाहो तो आप इसमें एक बच्चे की x दूसरे की y मानोगे तो x प्लस y भी हम मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो फादर से एज क्या जाएगी, 3x हो जाएगी। ठीक है, अब 5 साल बाद क्या हो रहा है, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद क्या हो रहा है, 5 साल बाद क्या होगा, जो फादर है वो 5 साल बड़े हो जाएंगे, मतलब फादर एज क्या होगी, अभी 3x है, इसमें क्या हो जाएगा 5 ऐड हो जाएगा 5 साल बाद, जितना भी है, मान लो अभी कोई अगर 10 साल का है, 5 साल कितने का हो जाएगा, 15 years का हो जाएगा ना, 5 ऐड कर देंगे। ऐसा ही अब जो बच्चों की एज का सम है, ये कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो बच्चे हैं 2 हैं, है ना, अब ये थोड़े केवल एक बच्चा बड़ा होगा, दोनों बच्चे बड़े होंगे, मतलब क्या होगा, एज जो होगी दोनों की एज का जो सम होगा कितना बढ़ जाएगा, एक बच्चा 5 साल बढ़ेगा और फिर दूसरा वाला ही 5 साल बढ़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा ये x प्लस 10।
मतलब 5 साल बाद जो बच्चों की एज का सम क्या होगा वो x प्लस 10 होगा, और 5 साल बाद फादर की एज का सम क्या होगा 3x प्लस 5। और क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल बाद जो फादर की एज है वो क्या हो जाएगी 2 टाइम हो जाएगी, है ना। तो इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। क्या हो जाएगा चलो मैं इनको एक बार इक्वल पुट कर देता हूं पहले। अभी मैंने क्या किया, फादर की एज को और जो बच्चों की एज आई है उनको इक्वल पुट किया, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फादर है वो 2 टाइम्स बड़े होंगे। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जो बच्चों की एज है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। ये 3x प्लस 5 इक्वल 2 से ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2x प्लस 20, क्या आ जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल 20 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 15। x इक्वल 15 आ गया, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। अब प्रेजेंट एज हमारी ये थी, x के लिए यहाँ पुट करेंगे क्या आ जाएगा 3 इंटू 15, जो कि आ जाएगा आपका 45 ईयर्स। मतलब प्रेजेंट में जो फादर है उनकी एज क्या होगी 15 ईयर्स होगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें कह रहा है ये फ्रैक्शन से क्वेश्चन एग्जाम में हर साल एक आता है, फ्रैक्शन में क्वेश्चन जरूर देख लेना अच्छे से। केवल यही क्वेश्चन नहीं, आप चाहो तो आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो, इस जैसे क्वेश्चन और भी ट्राई कर लेना, क्योंकि यहाँ तो मैंने एक ही दो क्वेश्चन निकाले हैं हर टाइप से, आप इनके और भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। क्या कह रहा है, एक फ्रैक्शन है, तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन, मैंने फ्रैक्शन जो x अपॉन वाई मान लिया है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या है x अपॉन वाई। तो कह रहा है कि फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है जब हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके न्यूमरेटर में से। न्यूमरेटर क्या होता है अपना, ऊपर ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में से तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है अपना 1/3 बन जाता है। तो क्या करना है, न्यूमरेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और जो फ्रैक्शन है अपना बन जाता है 1/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x माइनस 6, इसका y से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा y को उधर ले आए क्या बन जाएगा 3x माइनस y माइनस 6 उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो इक्वल में 6। तो आपकी एक इक्वेशन ही आ गई। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा था, सेकंड कंडीशन में बोल रहा था कि एंड इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 जाती है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाता है। मतलब क्या फ्रैक्शन क्या था अपना x अपॉन y था, 1 सब्ट्रैक्ट करना है कहां से, डिनोमिनेटर में से, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बन जाता है अपना फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है, 1/2 बन जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x इक्वल y माइनस 1, और इसको जब लेके आएंगे क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल माइनस 1। ठीक है, हमारे पास ये 2 इक्वेशन आ गई हैं। अब इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, आगे अपना x और y आ जाएगा, यहाँ पे हम पुट करेंगे हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं। पहली इक्वेशन क्या थी अपनी 3x माइनस वाई इक्वल 6, और सेकेंड है अपनी 2x माइनस वाई इक्वल माइनस 1। तो यहां दिख रहा है हमें वाई दिख रहा है मुझे, एक दोनों ही नेगेटिव है, तो जब दोनों साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो 3x माइनस 2x क्या बचेगा x, एंड
6 + 1 इज 7। तो x क्या आया आपका 7 आया, और x की वैल्यू हम इसमें या इस इक्वेशन में किसी में पुट करते हैं, हमारे पास y आ जाएगा। चलिए मैं इस इक्वेशन पुट करता हूँ पहली वाली में। क्या है यहाँ पे 2x - y = -1। x की वैल्यू 7 है आपकी, क्या हो जाएगा ये 2 × 7 - y = -1, 14 - y = -1। ठीक है, 1 को उधर लेके आते हैं और y को उधर भेजते हैं, क्या आ जाएगा ये 14 + 1 = y, एंड यहाँ से आ जाएगा y = आपका 15। ठीक है, तो x आ गया आपके पास, y आ गया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट किया था x/y, तो x की वैल्यू आई आपकी 7 और y की वैल्यू आई आपकी 15। आंसर क्या आएगा आपका 7/15। ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। फिर से देखिए वही क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड n, m और n की किस वैल्यू के लिए द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे m और n की किस वैल्यू के लिए। तो इक्वेशन हमें ये दे रखी है, तो हमें पता है जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं क्या होता है, तीनों रेशियोज a1/a2 इक्वल क्या होता है आपका b1/b2 और इक्वल क्या होगा आपका c1/c2। ठीक है, ये होगा। अब 1 बाय 1 हम इक्वेशन को, इसको देखो यहाँ पे दो निकालने, m और n दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहला मैं करता हूँ इस इक्वेशन को इसके इक्वल पुट कर लेता हूँ, तो देखिए क्या होगा जब इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, तो क्या आएगा, चलो इसको सिंपल करते हैं, 2 से 2 टाइम कट जाएगा वैसे, है ना। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3 × m - n, और यहाँ हो जाएगा ये 2 × m + n। ठीक है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3m - 3n = 2m + 2n। ठीक है, 2m उधर भेजेंगे और 3n को उधर, क्या आ जाएगा 3m - 2m = 3n + 2n। 3m - 2m is m, 3n + 2n is 5n। ठीक है, तो m इक्वल क्या है आपका 5n आ रहा है। दूसरा, एक बार मैं करता हूं इन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वल पुट करता हूं, तो देखिए क्या आएगा, यहां से आ जाएगा 2 से इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, हो जाएगा 2 × 5m - 1, 2 का पहले से किया, फिर 12 का मल्टीप्लाई हम इससे m - n से करेंगे, तो क्या आएगा 12 × m - n। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 2 से इसका करेंगे, ये हो जाएगा 10m - 2 = 12m - 12n। ठीक है, तो 12n इधर लेके आते हैं, क्या आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 10m को ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, क्या आएगा 12n - 2 = 12m - 10m। ठीक है, क्या आ गया 12n - 2 = 2m। ठीक है, या तो आप चाहो तो इसमें से इक्वेशन फॉर्म कर लो, इसको m - 5n = 0 हो जाएगा, या फिर मैं सीधे m = 5n यहां पुट कर देता हूं। m की वैल्यू क्या है अपने पास 5n है, तो क्या आ जाएगा 12n - 2 = 2 मल्टीप्लाई m की जो वैल्यू उसके क्या पुट कर दूंगा मैं 5n, तो 5n क्या आ जाएगा 12n - 2 = 10n। ठीक है, 10n को इधर ले जाइए, -2 को इधर ले जाइए, क्या आ जाएगा 12n - 10n = 2 एंड 2n = 2 और n बराबर आ जाएगा आपका 1। तो n इक्वल क्या आ गया आपका 1 आ गया। अब n की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो m बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से m आ जाएगा आपका 5 × 1 कर देंगे, n की वैल्यू 1 आई है, तो 5 × 1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो m इक्वल क्या आ जाएगा आपका 5। तो इस तरह से आप m और n की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ क्या दे रखा था, इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन दे रखे थे। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिए क्या है,
इसमें कह रहा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, है ना, मंथली जो हॉस्टल का चार्ज है कुछ फिक्स है, एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। मतलब जो एक हॉस्टल का चार्ज है उसमें क्या है, एक तो आपका फिक्स चार्ज होगा और दूसरा आप कितने दिन उस मेस में खाना खाते हैं उसका चार्ज लगेगा। व्हेन स्वाति टेक्स फूड फॉर 20 days, स्वाति जो है खाना लेती है 20 दिन के लिए एंड पे 3000 रुपीज एज हॉस्टल चार्ज। उसने 20 दिन खाना लिया जिसका उसको 3000 रुपए चार्ज देना पड़ा है, और जो मानसी है उसने खाना लिया है 25 डेज के लिए और उसने 3500 रुपीज पे किए हैं एज अ हॉस्टल चार्ज। तो फाइंड द फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज था वहां रुकने का वो, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे मीन्स एक दिन का जो खाना खाने का जो खर्चा है वो हमें निकालना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं जो फिक्स चार्ज है, मतलब जो चार्ज हमें देना है वहां रुकने के लिए वो x रुपए है, और चार्ज फॉर फूड पर डे, एक दिन का जो खाने का चार्ज है उसको मान लिया मैंने y रुपए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन क्या रहता कि स्वाति जो है 20 दिन रुकती है और 3000 रुपए देती है, तो उसने क्या किया 20 दिन के लिए क्या दिया होगा उसने, एक तो फिक्स चार्ज दिया होगा, मतलब फिक्स चार्ज के लिए उसने क्या दिया होगा x रुपए दिए होंगे, उसने x रुपए दिए होंगे, और 20 दिन रुकी थी, एक दिन का खर्चा था y रुपए, 20 दिन खर्चा क्या हो जाएगा 20y, और दोनों को मिला के फिक्स चार्ज को और पर डे का जो खाना था 20 दिन का उसको मिला के उसने कितने रुपए पे किए हैं 3000 रुपीज पे किया है। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये आ जाएगी। समझ में आ गया होगा क्या किया हमने, फिक्स चार्ज को और 20 डेज का जो खाना खाने का जो खर्चा था उनको ऐड किया तो क्या आ गया हमारे पास टोटल खर्चा आ गया। सेकंड कह रहा है जो मानसी है वो वहां पे 25 डेज रुकती है ना, 25 डेज मेस में खाना खाती है, तो क्या हो गया एक तो उसका भी फिक्स चार्ज हो गया x रुपए, और 25 डेज खाने के लिए क्या हो जाएगा 25y, और टोटल खर्चा उसका क्या है 3500। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, इनको सोल्व करना है, ऐसे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे फिक्स चार्ज मतलब x और फूड पर डे मतलब y, हमसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं, डायरेक्ट मैं सोल्व कर लेता हूँ, यहीं पे एक से दूसरे क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट करता हूँ, साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, x कटेगा, 20 minus 25 is minus 5y, 3000 minus 3500 is minus का 500, माइनस से माइनस कटेगा तो y इक्वल यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 100 रुपीज, है ना, 5 से 500 100 टाइम चला जाएगा तो y 100 रुपीज आ गया, मतलब जो आपका पर डे का जो मेस का खाना है वो 100 रुपए का है ना। अब हमें फिक्स चार्ज निकालना है तो 100 की वैल्यू जो y की जो वैल्यू आई है वो हम यहाँ पुट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या आएगा, इक्वेशन क्या है आपकी x प्लस 20y इक्वल 3000, x की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, सॉरी y की वैल्यू आपकी जो 100 है यहाँ पुट करते हैं, क्या आ जाएगा x प्लस 20 इंटू 100 इक्वल 3000, यह आ जाएगा आपका x प्लस 2000 इक्वल 3000, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x इक्वल आ जाएगा आपका 1000। मतलब जो फिक्स चार्ज था रुकने का वहां पे वो 1000 रुपीज था, और जो पर डे का मेस का जो खर्चा था वो 100 रुपीज था। ठीक है, इस तरह से हम x और y निकल चुके हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे चलता है। आगे है सॉल्व फॉर x एंड y, यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। देखिए तो इक्वेशन दे रखी है हमें, दो इक्वेशन यहाँ दे रखी है, तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो पहले तो उसको हम चाहें तो ऐसा ही सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसका 6 का आगे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6ax प्लस 6ax प्लस 6by इक्वल 3a प्लस 2b, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6bx माइनस 6ay इक्वल 3b माइनस 2a, या इसको लिख सकता हूं मैं माइनस 2a प्लस 3b। तो मान लो दो इक्वेशन हमारे पास ये है, यहां से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे,
अपना वही एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एलिमिनेशन के लिए क्या करते हैं, हम कोई एक टर्म को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो देखिए कैसे एलिमिनेट करेंगे। देखो यहाँ है 6ax है, या मान लो मैं y वाला टर्म एलिमिनेट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ लिखा है 6by और यहाँ लिखा है 6ay। तो यहाँ b है, यहाँ a है, तो मैं क्या करता हूँ, सेम करने के लिए ऊपर वाले में इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, हो जाएगा 6aby, और यहाँ b से करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 6aby। तो ऊपर a से और नीचे वाली इक्वेशन में मैं b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए क्या आएगा, इस इक्वेशन में क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई बाई a कर रहा हूँ, और इस वाली इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई बाई b कर रहा हूँ। तो जब इसमें मल्टीप्लाई बाई a करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6a² प्लस 6by इक्वल, इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ये 3a² प्लस 2ab। ठीक है, और जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 6b² माइनस 6aby, यह मैं लिख रहा हूँ, भूल गया ये, इस तरह करेंगे क्या आएगा, माइनस 6aby इक्वल माइनस 2ab प्लस 3b²। ठीक है, क्या करेंगे, साइन चेंज कर दी क्योंकि दोनों पहले से ही अलग अलग है, ऐड कर लेंगे, क्या आएगा 6a² प्लस 6b²। तो मैं x कॉमन निकाल दे रहा हूं, क्या आएगा 6a² प्लस 6b², ये आपस में कट जाएंगे, एक नेगेटिव और पॉजिटिव है। यहाँ क्या बचा इधर, यहाँ आएगा आपका 3a² प्लस 3b² प्लस 2ab एंड माइनस 2ab, ये आपस में कट जाएंगे, है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो ये बचा आपका, इसमें देखिए 6 कॉमन भी है, यहाँ 3 कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगा, मैं 6 कॉमन निकालता हूँ यहाँ पे, a² प्लस b², और यहाँ मैंने अगर 3 कॉमन निकाला तो यहाँ भी आ जाएगा a² प्लस b²। ठीक है, तो देखिए a² प्लस b² से आपस में कट जाएंगे a² प्लस b², और 3 से गया ये आपका 2 टाइम, तो क्या आ गया, ये क्या बचा, इधर बचा केवल 2x इक्वल में इधर क्या बचा, केवल 1 बचा, तो x इक्वल क्या आ गया आपका 1/2। x के लिए 1/2 आई है। अब x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में, यहाँ पे हम किसी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो अपने पास y आ जाएगा। तो देखिए x वैल्यू पुट करते हैं किसी में, मैं इस इक्वेशन पुट कर दे रहा हूं, है ना, ये इक्वेशन थी क्या थी, 6ax प्लस 6by इक्वल 3a प्लस 2b। तो x की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, 1/2 आई है, इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं, क्या आ जाएगा 6a इंटू 1/2 प्लस 6by इक्वल 3a प्लस 2b। ठीक है, इससे चला जाएगा 3 टाइम में, तो ये क्या आ गया 3a प्लस 6by इक्वल 3a प्लस 2b। दिख रहा है 3a इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो एक 3a से एक 3 कट जाएगा, बचा के केवल 6by इक्वल 2b। तो y इक्वल क्या आ जाएगा 2b अपॉन 6b, b से b कट होगा एंड 2 से आएगा ये 3 टाइम, तो b इक्वल क्या है आपका 1/3। ठीक है, इस तरह से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉरी y की वैल्यू, है ना, तो y इक्वल क्या है आपका 1/3। तो ये x और y की वैल्यू आई है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं, डिजिट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ये मैंने क्वेश्चन 2023-24 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसके हिसाब से निकाले हैं, मतलब जो डिजिटेड सिलेबस था उससे क्वेश्चन नहीं लिए मैंने इसमें। तो क्या कह रहा है, डिजिट से क्वेश्चन जरूर आते हैं ये, तो इसको अच्छे से देख लेना। यहाँ है, इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस ऑफ द डिजिट इन द 10th प्लेस, है ना। तो लेट कर लेते हैं, जो नंबर है अपना, एक चीज पहले समझना थोड़ा सा, जैसे मान लो नंबर अगर अपना 35 है, तो ये नंबर क्या है अपना 1st प्लेस पे है, और ये नंबर अपना 10th प्लेस पे है। तो जब 1 प्लेस पे होगा तो क्या होगा, ऐसे लिख लेते हैं इसको 5 into 1, और जब ये 10th प्लेस पे क्या हो जाएगा, ये 3 into 10 हो जाएगा। ऐसे में इसमें करेंगे, तो यहाँ क्या है 2 डिजिट का नंबर है, तो जो यूनिट प्लेस है, मैं लेट कर लेता हूं कि जो यूनिट प्लेस है
यूनिट प्लेस पे अपना x है और जो अपना टेंस प्लेस है उस पे क्या है, y है। तो कह रहा है कि द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, ट्वाइस है टेंथ प्लेस पे जो डिजिट है ना। तो पहले वही इक्वल लिख लेता हूं दोनों को मैं, x इक्वल y मान लिया मैंने। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो यूनिट प्लेस पे वो ट्वाइस है ना, मतलब यूनिट प्लेस वाली डिजिट जो दो गुनी है पहले से, इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं जो टेंथ प्लेस पे उसको दो गुना करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा आपका x इक्वल टू वाई, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, x माइनस टू वाई इक्वल 0। तो आपकी पहली क्वेश्चन तो ये आई है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है इफ द डिजिट आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर इज, पहले नंबर फॉर्म करते हैं, हमारा नंबर है क्या यहाँ पे। तो अपना जो ओरिजिनल नंबर है उसे देखते हैं। नंबर क्या है अपना, नंबर क्या होगा, देखो ये समझाया था मैंने कि जो 35 वाला बताया था मैंने अभी। तो ये क्या है आपका वंस प्लेस पे, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये टेंथ प्लेस पे तो 10 से, तो क्या आएगा ये 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, ये तो होगा 3 10 30 एंड प्लस 5, जब तो आपका 35 आएगा ये। ऐसे ही यहाँ पे जो ओरिजिनल नंबर है बनेगा क्या, यूनिट प्लेस पे x है, मतलब क्या होगा x इंटू 1 प्लस, अब जो टेंथ प्लेस पे वो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 10 इंटू वाई, मतलब जो नंबर है वो क्या है 10y प्लस x। तो मैं डायरेक्ट इसको 10y प्लस x लिख दे रहा हूं। तो जो अपना नंबर है वो क्या है 10y प्लस x। अब डिजिट को अगर रिवर्स कर दें तो जो रिवर्स नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, रिवर्स करने का मतलब क्या है कि 35 का क्या हो जाए, 35 से 53 हो जाए। मतलब जो हमारा पहले यूनिट प्लेस पे था वो टेंथ प्लेस पे आ गया, और जो टेंथ प्लेस पे था वो अपना यूनिट प्लेस पे आ गया है। मतलब जो अपना y पहले टेंथ पे था वो क्या आ गया, वंस प्लेस पे आ गया है, मतलब y इंटू 1 हो जाएगा। और जो टेंथ प्लेस पे था, सॉरी यूनिट प्लेस पे जो था वो टेंथ पे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 10x। ठीक है, तो जो रिवर्स होकर नंबर बनेगा क्या बनेगा वो 10x प्लस वाई। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा था कि जो डिजिट को अगर रिवर्स कर दें द न्यू नंबर इज 27 मोर देन द गिवन नंबर, तो जो नया नंबर होगा वो 27 ज्यादा होगा अपने गिवन नंबर से। मतलब क्या होगा 10x प्लस वाई, ये नंबर 27 ज्यादा है ना, किससे ज्यादा है, इस वाले से। ये ज्यादा था ना 27, तो क्या करेंगे इसमें ही हम 27 जो कम था उसमें 27 ऐड कर देंगे। क्या आएगा, इन दोनों को इधर भेजिए, तो क्या आएगा 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 9x, और y माइनस 10y क्या हो जाएगा माइनस 9y इक्वल 27। ठीक है, 9 कॉमन लेकर उधर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल 3। तो सेकेंड इक्वेशन आपकी आती है। तो दो इक्वेशन आ गई, एक अपने पास ये है और सेकंड ये है। इनको सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आएगी, देखिए क्या आएगा। पहली क्या है x माइनस क्या है x माइनस 2y इक्वल 0। सेकंड है x माइनस वाई इक्वल 3। तो ठीक है, ऐसे है x x दोनों सेम है, तो मैं साइन चेंज कर दे रहा हूं क्योंकि दोनों सेम साइन है। तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो एक्स एक्स कटेंगे, माइनस 2y प्लस वाई इज माइनस वाई एंड माइनस 3, 0 माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3 माइनस जाएगा तो y इक्वल क्या है आपका 3। y की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में पुट कर दे तो यहाँ क्या आएगा, जैसे यहाँ कर देता हूं मैं, y की जगह मैं 3 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 3 इक्वल 3, 3 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो x इक्वल क्या आएगा आपका 6। तो आपका x आ गया एंड y आ गया। नंबर पूछ रहा होगा हमसे तो फाइंड द नंबर पूछ रहा था, तो नंबर क्या होगा, नंबर क्या था अपना ओरिजिनल नंबर ये था, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे x और y की, तो क्या आ जाएगा, क्या है यहाँ पे 10y है तो 10 इंटू वाई की वैल्यू आपकी आई है 3 प्लस x है, x की वैल्यू आई आपकी 6, तो आ जाएगा 10 3 30 प्लस 6 इज 36। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाता है बोर्ड में। क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 160 मीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 5 मीटर एंड ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 4 मीटर। देखते हैं, मान लो एक रेक्टेंगल है अपने पास, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ में x मान लेता हूं और जो ब्रेथ है इसकी वो मैंने y मान ली है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया हो जाएगा, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया जो है 160 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है ना, रिड्यूस हो जाता है। कब होता है? अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूं बाई 5 मीटर और ब्रेथ को रिड्यूस कर रहा हूं बाई 4 मीटर। मतलब क्या है कि लेंथ जो है, लेंथ क्या कर दी मैंने? लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं 5 मीटर से। लेंथ क्या थी अपनी? पहले x थी, तो क्या हो जाएगी अब? x प्लस 5 हो जाएगी, है ना। और जो ब्रेथ है, जिसकी ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी? क्या कह रहा है? रिड्यूस्ड बाई 4 मीटर। पहले y थी तो अब क्या हो जाएगी? y माइनस 4। ठीक है, इसका एरिया क्या आएगा? एरिया के लिए क्या करते हैं हम? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या आएगा? x प्लस 5 इंटू वाई माइनस 4। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है बाई 160 मीटर स्क्वायर। पहले एरिया क्या था? पहले एरिया एक्स वाई था, तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई से 160 रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? यहां से सॉल्व करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? एक्स वाई माइनस 4x प्लस 5y माइनस 5 4 20 इक्वल एक्स वाई माइनस 160। ठीक है, देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ये क्या बचा? माइनस 4x प्लस 5y माइनस 20 तो आगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो इक्वल में क्या आएगा? माइनस का 140। ठीक है, माइनस 20 पॉजिटिव हो गया, तो 20 माइनस 160 इज माइनस 140। आगे कह रहा है, तो एक इक्वेशन अपने पास ये आई है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि अगर लेंथ इज डिक्रीज बाई 10 मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 2 मीटर, अगर लेंथ को क्या किया जाए? डिक्रीज किया जाए बाई 10 मीटर, है ना। लेंथ को क्या कर दिया जाए? तो इसकी लेंथ है, लेंथ को क्या कर दिया जाए? डिक्रीज बाई 10 मीटर। पहले लेंथ x थी, तो अब क्या हो जाएगी? डिक्रीज किया बाई 10 मीटर, तो x माइनस 10 हो जाएगी। और जो इसकी विड्थ है, इसकी विड्थ को क्या कर दिया जाए? इंक्रीज कर दिया बाई 2 मीटर। तो इसकी विड्थ पहले बाई थी, अब क्या हो जाएगी? y प्लस 2 हो जाएगी। तो एरिया क्या आएगा? वही l इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्वेश्चन कह रहा है कि जो एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा बाई 100 मीटर स्क्वायर। पहले एरिया एक्स वाई था, तो एक्स वाई से रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा? एक्स वाई माइनस 100। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां से इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ऐसे वाली इक्वेशन फॉर्म की थी, क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x माइनस 10y माइनस 20 इक्वल एक्स वाई माइनस 100। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, क्या बचा? 2x माइनस 10y, 20 तो जाके ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आएगा? माइनस का 80। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आ चुकी है। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें यहाँ माइनस का 4x है ना, ये तो ऐसा मैं सेम करने की 2 से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये क्या आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4x माइनस 20y इक्वल माइनस 160। ठीक, तो ये दो इक्वेशन आ गई है, इनको सॉल्व कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी? माइनस 4x प्लस 5y इक्वल माइनस 140, और सेकेंड इक्वेशन है आपकी 4x माइनस 20y इक्वल माइनस 160। ठीक है, साइन अलग है पहले से, तो सीधे ऐड कर लेंगे, ये आपस में कट जाएंगे। 5y एंड माइनस 20y इज माइनस का 15y इक्वल
ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा -300, तो y आ जाएगा आपका यहाँ से 20, और y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन पुट करते हैं तो x आ जाएगा। मान लो इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करता हूं तो क्या आएगा 2x माइनस y के लिए 20 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, ये 10 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाएगा, तो -200 इक्वल -80। ठीक है, 200 हो जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आएगा 2x इक्वल 200 माइनस 80 इज 120 एंड x आ जाएगा आपका 60। ठीक है, x और y आ गया, मतलब आपकी लेंथ आएगी इसकी 60 एंड विड्थ आएगी आपकी 20 मीटर। ठीक है, तो फाइंड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा है, मतलब वही लेंथ और ब्रेथ इस क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो लेंथ और ब्रेथ आपकी इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। अगला है, इसमें क्या है, एट अ सर्टेन टाइम इन अ जू द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ टाइगर एंड पिकॉक्स वर काउंटेड एंड इट वाज फाउंड दैट देयर वर 47 हेड्स एंड 152 लेग्स। मतलब एक जू में क्या किया गया जिसमें केवल टाइगर और पिकॉक है, इसमें लेग और हेड काउंट किए गए थे, तो जब हेड काउंट किए तो हेड जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 47 आ रहे हैं, और जो लेग्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 152 आ रहे हैं। तो हमें बताना है किस जू में कितने टाइगर हैं और कितने पिकॉक हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सिंपल सा है, हेड तो सबके एक ही होने वाले हैं, चाहे पिकॉक हो चाहे टाइगर हो, हेड तो सबका एक ही होगा, लेकिन लेग्स की बात करें तो पिकॉक के 2 होते हैं और टाइगर के 4 होते हैं। तो यहां पहले लेट कर लेते हैं, लेट पिकॉक जो है आपके वो x है और जो टाइगर है वो y है। तो हेड कितने होंगे, पिकॉक का भी एक होगा जितने भी हैं, मान लो x है तो सबके हेड 1 1 काउंट करेंगे तो x हेड्स हो जाएंगे, और टाइगर के भी क्या होंगे 1 1 होंगे तो y हो जाएंगे, मतलब दोनों का मिलाकर क्या हो जाएगा x प्लस y क्या आ जाएगा 47। अब दूसरी बात करें तो अगर लेग्स की बात करें दोनों की, ये तो हेड वाला हो गया, अगर लेग की बात करें तो लेग कितने हो जाएंगे, पिकॉक की बात करें तो पिकॉक के हर पिकॉक के 2 होने वाले हैं, तो एक का कितना हो जाएगा, सॉरी एक्स का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और एक टाइगर के y 4 लेग्स होने वाले हैं, तो y टाइगर क्या हो जाएंगे 4y, और इसको कितना दे रखा है हमें 152 दे रखा है। तो ये 2 इक्वेशन आ गई है, इनको सोल्व कर लेंगे आगे, देखिए क्या आएगा, क्या आएगा, सेम कर लेते हैं पहले इसको 2x, तो यहाँ भी 2x करने के लिए इसमें इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, तो क्या आ जाएगा ये 2x प्लस 2y इक्वल 47 टू 94 एंड ये इधर रखा है 2x प्लस 4y इक्वल 152। साइन चेंज करेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव है अभी, क्या आएगा कट जाएंगे, 2x माइनस 4y इज माइनस 2y एंड 94 माइनस 152 करेंगे क्या आ जाएगा माइनस 58। ठीक है, आगे क्या आएगा, माइनस से माइनस गया एंड y इक्वल आ जाएगा आपका 29। y आ गया यहाँ पे, अब y की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, यहाँ पुट कर देता हूं मैं, तो क्या आ जाएगा x प्लस 29 इक्वल 47 एंड x आ जाएगा आपका 18। ठीक है, तो इस तरह से आपके पिकॉक जितने भी हैं और जो आपके टाइगर्स हैं उनकी काउंटिंग आती है। तो पिकॉक कितने होंगे यहाँ पे 18 है और जो टाइगर है वो आपके 29 है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फिर से वही वैसा इक्वेशन है जो हमने पहले कर चुके हैं, जल्दी देखते हैं इसको। तो इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन है तो क्या होगा, तीनों का रेशियो इक्वल होने वाला है, तो क्या आएगा 2m माइनस 1
अपॉन 3 इक्वल 3 अपॉन n-1 इक्वल क्या आएगा 5/2। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है मतलब क्या आएंगे a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तीनों को इक्वल पुट करेंगे, 1 बाई 1 करते हैं। पहले इन दो को आपस में इक्वल पुट करोगे कुछ नहीं आने वाला है। पहले हम इसको कर लेते हैं एक बार सॉल्व, और फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे एक बार, है ना। तो इससे का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा देखिए, ये हो जाएगा 2m-1 अपॉन 3 इक्वल 5/2। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4m-2 इक्वल 15। ठीक है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या आएगा 4m इक्वल 17 एंड m आ जाएगा आपका 17/4। m आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां से अपने पास n आ जाएगा। देखिए क्या आएगा 3/n-1 इक्वल 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5n-5 इक्वल 6। -5 जाके ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा 5n इक्वल 11 प्लस 5 हो जाएगा 6 and 5 11 और n आ जाएगा आपका 11/5। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। द इक्वेशन देखिए ग्राफ शो करना है हमें, एंड आल्सो फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइंस मीट द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को कहां मीट करेंगी ये भी पूछ रहा है। तो सिखाया था पहले भी ये, तो कैसे करते हैं, इसमें पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे दोनों इक्वेशन के। पहला क्या दे इक्वेशन दे रखी है आपकी x + 2y = 5। पहले कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, 1 by 1 वैल्यू पुट करते हैं। एक बार मैं इसमें y = 0 पुट कर देता हूं, तो y को जब 0 पुट करूंगा क्या आएगा, यहां से आ जाएगा ये x प्लस y 0 पुट किया 2y 0 ही हो जाएगा ना, तो x इक्वल क्या आया 5 आया, मतलब यहां से कोऑर्डिनेट क्या आया आपका 5,0। और एक बार मैं x की वैल्यू यहाँ 1 पुट y की वैल्यू 1 पुट कर दे रहा हूं, तो y इक्वल मैं जब 1 पुट करूंगा तो x क्या आएगा, x हो जाएगा आपका x प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा इक्वल 5 एंड x अगर आपका आएगा तो नेगेटिव होगा तो x क्या आ जाएगा आपका 3। तो x का y क्या आ जाएगा आपका 3,1। तो पहली लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स आए वो क्या है 5,0 एंड 3,1। दूसरी लाइन आपकी दे रखी है 2x - 3y इक्वल -4। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। पहले हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, मैं पहले यहाँ पे y = 0 लेट कर लेता हूं, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2x, ये 0 हो गया आपका इक्वल -4, ये आएगा 2 टाइम, तो x इक्वल क्या आ जाएगा आपका -2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे यहाँ से -2,0 एंड सेकंड देखते हैं, अगर मैं y की वैल्यू कुछ और पुट करता हूँ, जैसे मान लो y की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 पुट किया तो क्या आएगा, जरूरी नहीं है y की वैल्यू पुट करें, या तो मैं क्वेश्चन को सिंपल रखने के लिए डेसिमल वैल्यू ना आए इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यू इस तरह से पुट कर रहा हूँ। चाहो आप x की कोई वैल्यू y की कोई वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 2x - 6 इक्वल -4, -6 हो जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आएगा 2x इक्वल 6 - 4 = 2 एंड x आ जाएगा आपका 1। तो कोऑर्डिनेट कहेंगे यहाँ से आपके x1 है y2 है तो 1,2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहली लाइन के 5,0 एंड 3,1, दूसरे क्या है 1,2 एंड -2,0। अब देखिए यहाँ पे मैं ऐसे ही रफली शो करके दिखाता हूँ, अगर आप चाहो तो उस पर ग्राफ पेपर बना के देखोगे तो ये एग्जैक्ट सही आंसर आएगा यहाँ से, है ना। देखिए क्या है, तो पहले जो करते हैं, पहले 5,0 3,1 मैं ऐसे ही अंदाजे से लगाता हूँ, तो 5,0 करीब मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये 5,0 है। ठीक है, ये कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है, मैंने ऐसे ही अंदाजे से कुछ इक्वल लगा रखे हैं, है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ये आंसर। चलो देखते हैं क्या है। पहला है आपका 5,0 एंड 3,1। 5,0 कहाँ होगा, ये आपका 5,0 हो गया, एंड 3,1 कहाँ होगा आपका, तो 3 एंड 1 आपका कहीं यहाँ होगा।
ठीक है, तो लाइन कुछ किससे ली जाएगी, एकदम स्ट्रेट लाइन निकाल लेते हैं, ऐसे चली जाएगी, है ना। ये फर्स्ट वाली लाइन हो गई। सेकंड क्या है आपका, -2,0, तो -2,0 यहाँ होगा आपका, और दूसरा है आपका 1,2, तो 1,2 कहाँ होने वाला है, 1,2 यहाँ होने वाला है, तो ज्वाइन कर देते हैं इनको, ऐसा चली जाएगी लाइन ये, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा इसका। कभी कभी क्वेश्चन में इस ग्राफ को जो आता है, जो एक्स एक्सिस और दोनों लाइन के बीच में आता है, उसको शेड करने के लिए बोल देता है, तो मान लेता है ऐसा शेड हो जाएगा कुछ, ठीक है। ये आ जाएगा आपका। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइंस मीट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कहाँ मिलती है, तो हमें दिख ही रहा है, ये एक तो पॉइंट यहाँ मिला है ना, ये कौन सा पॉइंट है, ये हो जाएगा आपका -2,0, और ये कहाँ मिलता है आपका 5,0 पे। तो ग्राफ शो करना था और पॉइंट्स दिखाने थे, तो ये आपके आ जाएंगे -2,0 एंड 5,0, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्या है। इसमें कह रहा है प्लेसेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब दो जगह है ए और बी जो एक दूसरे से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर दे रखी है। आगे कह रहा है अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन हाईवे अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, मतलब एक कार ए से स्टार्ट हुई है, एक कार आपकी बी से स्टार्ट हुई है सेम टाइम पे। तो इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 8 आवर्स, एंड पहले क्या कह रहा है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वो 8 घंटे में एक दूसरे से मिल जाते हैं। मान लो जो गाड़ी ए से जा रही है उसकी स्पीड है आपकी x किलोमीटर पर आवर, और जो गाड़ी बी से चल रही है उसकी स्पीड मान लेते हैं हम y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये दो गाड़ी हैं जिनकी स्पीड को मैंने x और y लेट कर लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो गाड़ी अगर सेम डायरेक्शन में जाती है, मान लो कि ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, तो ये 8 घंटे में आपस में कहीं जाके मिलती है। मान लो कि ये दोनों आपस में कहीं जाके यहां जाके मिल जाती है, इस वाली पोजीशन में आके मिलती है। अब बात करें 8 घंटे में, है ना, कितने घंटे मिलती है, ये 8 घंटे में एक दूसरे को मिलती है। तो 8 घंटे में ये वाली गाड़ी जो कितना चल जाएगी, इसकी स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर है, तो कितना चलेगी ये 8x किलोमीटर चल जाएगी। और अगर इस गाड़ी की बात करूं जो कि y किलोमीटर पर आवर चलती है, तो 8 घंटे में चली जाएगी आपकी ये 8y किलोमीटर, ठीक है। अगर बात करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 घंटे में कहीं जाके मिल जाते हैं, मान लो यहां जाके ये मिल रहे थे, मतलब क्या है इसका कि जो गाड़ी ए से चली थी वो डिस्टेंस ज्यादा चल रही होगी, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस जो है एक्स्ट्रा वाली तो दोनों चल रहे हैं ना, y भी यहां से यहां तक गया है और x यहां से चल के यहां तक गया है। लेकिन जो x है, सॉरी जो a से गाड़ी जो चली थी वो ये वाली डिस्टेंस जो a से लेके b तक की जो डिस्टेंस थी वो एक्स्ट्रा चली है। मतलब क्या है कि अगर मैं a से गाड़ी चली है उसकी डिस्टेंस में से b वाली गाड़ी की डिस्टेंस माइनस करता हूं तो कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर आ जाएगा। वही मैंने किया 8x माइनस 8y इक्वल 80 किलोमीटर, है ना। 8 कॉमन निकालते हैं तो क्या आ जाएगा ये, तो x माइनस वाई आपका आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये आई आपकी। सेकंड देखते हैं, सेकंड कह रहा है इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन चलते हैं तो ये दोनों आपस में 1 घंटे 20 मिनट में मिल जाता है। पहले 1 घंटा 20 मिनट देखा, इसको चेंज कर लेते हैं, है ना, इसको पहले घंटों में चेंज कर लेते हैं। क्या आएगा 1 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या हो गया 80 मिनट्स हो गया, है ना। 1 घंटे में 60 मिनट हो गए और 20 मिनट तो 20 मिनट है ही, तो 80 मिनट हो गए। और मिनट को घंटे चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4/3, मतलब 4/3 आवर्स की बात हो रही है, ठीक है। समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया, मिनट को घंटों में चेंज कर लिया है। तो क्या कह रहा है कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ चलता है, क्या था एक दूसरे की तरफ, मतलब क्या है कि एक गाड़ी जो है इधर आ रही है ये वाली और ये वाली भी इधर जा रही है, तो ये एक दूसरे को 4/3 आवर्स में मिल जाता है।
अच्छा, ये गाड़ी की स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, तो x किलोमीटर पर आवर से ये 4/3 घंटे में 4/3 घंटों में कितनी चल जाएगी? ये चल जाएगी आपकी 4x/3 किलोमीटर, और ये वाली चल जाएगी आपकी कितनी 4y/3 किलोमीटर, ठीक है ना, क्योंकि y की स्पीड चल रही थी 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों जो है ये इधर आ रही है और ये इधर, ये मान लो ये कहीं यहां जाके मिल जाते हैं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिला कितना हो जाएगा? पूरा 80 किलोमीटर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके इक्वल क्या लगा देंगे? 80, ठीक है। क्या आ जाएगा? ये 3 को उधर भेजता हूं मैं, कुछ ऐसे लिख देंगे इसको, 4x + y = 3 तो चलाएगा आपका, आ जाएगा 240 एंड 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा? 60। x + y क्या आ जाएगा आपका? 60। ये दो इक्वेशन आ गई है, इनको अब सॉल्व करना है। देखिए क्या आएगा। पहली इक्वेशन क्या है आपकी? x - y = 10, और ये क्या आपकी? x + y = 60 एंड x - y = 10। सॉल्व करेंगे, क्या होगा? y से y कट जाएगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव है, x + x is 2x एंड 60 + 10 is 70, तो x आ जाएगा यहां से आपका 35, ठीक है। x के लिए यहां पुट करेंगे तो y आ जाएगा आपका 25। मतलब दोनों गाड़ियों की स्पीड जो है, पहली गाड़ी जो है वो 35 किलोमीटर पर आवर से चलती है, और ये जो है आपकी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ठीक है। यहाँ आपके क्वेश्चन 14 खत्म होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं, जल्दी देखेंगे आगे। क्या है इसमें? अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, एक नंबर जो है 2 डिजिट से बना हुआ है। व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट, तो नंबर जो है अगर डिजिट के सम से डिवाइड किया है तो क्वोशिएंट इज 7, तो जो आंसर आता है कुल मिला के 7 आ जाता है। तो पहले लेट कर लेते हैं कि डिजिट जो है आपकी x और y है ना, तो जो आपकी यूनिट प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे डिजिट जो आपको x मान लेता हूं मैं, और जो 10th प्लेस पे है उसको मैं मानता हूं y, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया मैंने, तो जो नंबर बनेगा आपका, नंबर क्या बनेगा आपका? x प्लेस पे ये यूनिट पे था, ये 10th पे, तो क्या बन जाएगा? 10th पे तो 10y हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रहेगा। बाद में इंटरचेंज भी करा रहा है, तो मैं डायरेक्ट जो दूसरा नंबर होगा वो भी लिख देता हूं एक बार में। रिवर्स्ड नंबर क्या बनेगा? मैं डिजिट को अगर रिवर्स करेंगे क्या आ जाएगा? जो x था वो यूनिट पे था, अब 10th पे आ जाएगा, मींस क्या आ जाएगा? 10x, और y जो 10th था वो यूनिट पे आएगा, तो क्या आएगा? y। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अगर नंबर जो है when the number is divided by the sum of its digit, कि जो नंबर था, नंबर क्या था अपने पास? 10y + x। अगर नंबर को डिवाइड किया था किससे? डिजिट के सम से। डिजिट क्या थी अपनी? x और y है, तो x और y के सम से डिवाइड किया जाता है, तो क्वोशिएंट कितना आता है? 7 आ जाता है। मतलब आंसर क्या आता है आपका? 7 आता है। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा यहां से? 10y + x इक्वल हो जाएगा आपका 7x + 7y, ठीक है। इन दोनों को उधर भेजते हैं, क्या आएगा? 7x - x इज 6x, और 7y - 10y क्या आ जाएगा आपका? -3y = 0। तो पहली क्वेश्चन ये आई, चाहो तो इसमें 3 कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा? बचेगा 2x - y = 0। 3 कॉमन निकाल उधर डिवाइड करेंगे, 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये आती है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर नंबर में से, नंबर क्या था आपका? 10y + x, इसमें से हम 27 सब्ट्रैक्ट कर देता है। नंबर में 27 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बोलता है? द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब डिजिट जो है अपनी डिजिट को, अपनी प्लेस को इंटरचेंज कर देता है। मतलब नंबर मैंने पहले बना दिया था, क्या था, क्या आएगा आंसर? 10x + y आता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या आएगा। 10x y को उधर भेजते हैं, क्या आएगा? x - 10x + 10y - y इक्वल -20 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 27।
ये आ जाएगा आपका -9x प्लस 9y इक्वल 27। ठीक है, और इसमें से अगर मैं 9 कॉमन निकाल दूं तो क्या आएगा, ये बचेगा आपका 9 कॉमन निकाल दिया तो -x प्लस वाई इक्वल 27। 9 चला जाएगा ये 3 टाइम, तो क्या आया -x प्लस वाई इक्वल 3। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आ चुकी हैं अपने पास, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए क्या आ जाएगा, इधर साइड में सॉल्व कर देता हूं इनको। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या है आपकी 2x माइनस वाई इक्वल 0 एंड सेकेंड है आपकी -x प्लस वाई इक्वल 3। ठीक है, -y प्लस वाई दिख रहा है, सीधे कट जाएंगे आपस में। 2x माइनस x इज x एंड 0 प्लस 3 इज 3, तो x इक्वल क्या आ गया आपका 3 आ गया, और x की वैल्यू किसी इक्वेशन पुट करेंगे वहां से y आ जाएगा। मान लो मैं पहली दूसरी इक्वेशन पुट कर देता हूँ, क्या है इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन क्या है -x प्लस वाई इक्वल 3, एक्सएल 3 पुट करेंगे क्या आएगा -3 प्लस वाई इक्वल 3, -3 इधर आके ऐड हो जाएगा तो y इक्वल क्या आ जाएगा आपका 6। तो x आ गया आपका 3 एंड y आ गया आपका 6। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर। तो नंबर यहाँ पे क्या है अपना, ये ओरिजिनल नंबर ये था, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या है 6 है, तो 10y क्या आ जाएगा आपका 60 प्लस x कितना है आपका 3, तो 60 प्लस 3 इज 63। तो 63 क्या आ जाएगा आपका नंबर आ जाएगा जो कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 खत्म होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। देखिए क्या है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 12। फिर वही कर लेता है, नंबर लेट कर लेता है फ्रैक्शन को पहले, कि जो फ्रैक्शन है वो आपका क्या है x अपॉन वाई है। कह रहा है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 12, मतलब इन दोनों का जो सम है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 12, x प्लस वाई जो है वो 12 दे रखा है। आगे कह रहा है इफ वन इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर दोनों में हम क्या कर दें वन ऐड कर दें, न्यूमरेटर में भी वन ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी मैंने वन ऐड कर दिया, तो द फ्रैक्शन बिकम 3/4। जो फ्रैक्शन वो क्या हो जाता है 3/4 हो जाता है। तो फ्रैक्शन क्या है, तो एक इक्वेशन आपकी वो आ चुकी है, एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, उनको बाद में सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4x प्लस 4 इक्वल 3y प्लस 3, है ना, इनको इधर लेके आते हैं, क्या आएगा ये 4x माइनस 3y इक्वल 4 इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा एंड 3 माइनस 4 इज -1। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई आपकी। तो मैं y को सेम कर लेता हूँ इसके, है ना, यहाँ पे क्या है -3y है और यहाँ प्लस y है, तो सेम करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 3x प्लस 3y इक्वल 36। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन क्या है आपकी 4x माइनस 3y इक्वल -1। ठीक है, 4x माइनस 3y इक्वल -1, क्या होगा ऐड कर लेते हैं क्योंकि दोनों साइन पहले से ही अलग अलग है, तो 3y माइनस 3y कट जाएंगे आपस में, 4x एंड 3x इज 7x और 36 माइनस 1 इज 35, x क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 5 आ जाएगा, x की वैल्यू 5 आई है। अब x की वैल्यू किसी इक्वेशन पुट कर दो, यहाँ पुट कर लेते हैं इस वाली में, तो यहाँ क्या है आपका x प्लस वाई इक्वल 12 है, x की वैल्यू 5 आई है, तो y क्या आ जाएगा आपका 12 माइनस 5 मतलब 7 आ जाएगा, तो x भी आ गया आपका, y आ गया। अब x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, फ्रैक्शन क्या आ जाएगा आपका x क्या है 5, y आ गया आपका 7, आंसर क्या आ जाएगा आपका 5/7। ठीक है, समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 खत्म होता है, जल्दी से अभी 4 क्वेश्चन बच्चे उन्हें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये एक एमसीक्यू है। वैसे सारे जो एमसीक्यूज हैं जितने भी बनेंगे हर चैप्टर से, जो इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो पहले बोर्ड में आ चुके हैं उनकी मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, एमसीक्यू के अलग और जो केस स्टडी आती है उनकी भी अलग अलग वीडियो आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये है अ मैन रोज अपस्ट्रीम एट 7 किलोमीटर पर आवर
एंड एट डाउन स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो पता ही होगा अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि पानी के उल्टा बहना, मतलब पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर पानी की डायरेक्शन ये है तो तुम नाव को इस तरह से चला रहे हो। और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि नाव भी इधर जा रही है, अब पानी भी इधर ही बह रहा है, दोनों की सेम डायरेक्शन हो तो डाउन स्ट्रीम हो जाता है आपका, ये डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, और ये वाली कंडीशन हो जाएगी आपकी अप स्ट्रीम वाली। तो कह रहा है कि एक आदमी जो है डाउन स्ट्रीम में, सॉरी अप स्ट्रीम में 7 किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम में 10 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। ये तो पता ही होगा आपको, जब दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे होंगे तो क्या हो जाएगी, स्पीड ऐड हो जाती है डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में क्या होती है, स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो देन द मीन्स स्पीड इन स्टिल वाटर एंड द रेट ऑफ करंट रेस्पेक्टिवली, मीन्स पानी की स्पीड क्या है, पानी किस स्पीड से बह रहा है, किस रेट से बह रहा है, और जो बोट है उसकी स्पीड क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वही मान लेते हैं कि जो बोट है उसकी स्पीड मान लेता हूं मैं x किलोमीटर पर आवर है, और जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड मान लेता हूं मैं y किलोमीटर पर आवर है। अप स्ट्रीम में क्या बोला है, 7 किलोमीटर पर आवर, मींस स्पीड क्या होगी, हमेशा याद रखना जो बोट की स्पीड है वो पानी की स्पीड से ज्यादा तक के चलते हैं, क्योंकि बोट आगे की तरफ जा ही रही है ना, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल 7। ठीक है, अप स्ट्रीम बोला था, अप स्ट्रीम में क्या करते हैं, स्पीड को हम माइनस कर लेते हैं, और डाउन स्ट्रीम में ऐड क्या स्पीड क्या हो जाएंगी, इनकी ऐड हो जाएंगी, x प्लस वाई क्या आ जाएगा आपका 10, सॉल्व कर लो, y से y कट हो जाएगा, x प्लस एक्स इज 2x इक्वल 17, x आ जाएगा आपका 8.5, और x की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो y आ जाएगा, या कहीं भी पुट कर सकते हैं इसमें, तो y आ जाएगा आपका 1.5, तो x 8.5 एंड y 1.5 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन ये वाला आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 होता है, आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अगला है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7, दो लोगों की इनकम का रेशियो 9:7 दे रखा है, और उनके जो खर्चे हैं उसका रेशियो दे रखा है मैं 4:3, और उनकी जो सेविंग है दोनों लोगों की वो 2,000 रुपए, दोनों लोग महीने में 2,000 रुपए सेव कर लेते हैं, तो देन फाइंड द देयर मंथली इनकम, तो दोनों की मंथली इनकम क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखते हैं क्या है, मान लेते हैं कि जो इनकी इनकम है 9:7 थी, तो इनकम ऑफ एक की इनकम मान लेता हूं मैं कितनी है, 9:7 था, तो एक की मान लेता हूं मैं 9x, और दूसरे की इनकम मान लेता हूं मैं 7x। ठीक है, और कह रहा है कि इनका जो एक्सपेंडिचर है, मतलब जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर लेट कर लेते हैं इनकम, ए का जो खर्चा मान लेता हूं मैं 4:3 था, तो क्या हो जाएगा 4y, और जो बी का जो खर्चा है वो आपका आ जाएगा 3y। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों लोग 2,000 रुपए बचा लेते हैं पर मंथ। 2,000 रुपए बचाने का मतलब क्या है कि जो हमारी इनकम है उसमें से खर्चा निकाल दो, हमारी सेविंग होती है, जो हमारी इनकम है उसमें से अगर हम खर्चा निकाल दो तो सेविंग आ जाएगी, है ना। मतलब क्या है, 9x में से अगर मैं 4y सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा 2000, और अगर 7x में से 3y सब्ट्रैक्ट करूंगा तब भी क्या आएगा 2000। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आती है, इन दो इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, x और y आ जाएगा। तो पहले x निकालते हैं, x ही पूछा क्वेश्चन में, इनकी मंथली इनकम पूछ रहा है, ये कैसे करेंगे, तो सेम करते हैं, एलिमिनेशन लगा लेते हैं। क्या आएगा, ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, है ना, क्योंकि 12 बाई बना ले रहा हूं इसको मैं, ना, या भी 12 कर दूंगा, इसको भी 12, तो इसमें कर ले रहा हूं मैं 3 से मल्टीप्लाई 12 करने के लिए, और इसको 12 करने के लिए मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं 4 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये हो जाएगा 27x माइनस 12y इक्वल 6000, और जब इसमें 4 से करेंगे क्या आएगा 28x माइनस 12y इक्वल 8000। ठीक है, दो नेगेटिव है, साइन चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे इनके, तो 27 माइनस 28x माइनस 6, ये आपस में कट जाएंगे, और 6000 माइनस 8000 इज
-2000, तो x क्या जाएगा आपका 2000, x 2000 आ गया। अब क्वेश्चन इनकम भी पूछ रहा है इनकी, तो इनकम में x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो क्या जाएगा 9 का 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 18,000, और 7 से करते हैं क्या जाएगा 14,000। ठीक है, तो ये उनकी इनकम आती है, एक की इनकम आती है आपकी 18,000 और सेकेंड वाले की इनकम आती है आपकी 14,000। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। अगला देखिए क्या है, आगे है रामू सोल्ड a television set and a mobile phone for 10,500, thereby making a profit of 10% on a television set and 25% on the mobile phone। तो मान लेता हूं मैं जो टीवी सेट है इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो x रुपए है, और जो मोबाइल फोन है इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो y रुपए है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टीवी पे वो 10% का प्रॉफिट ले रहा है और मोबाइल फोन पे 25% का प्रॉफिट ले रहा है। तो टीवी पे क्या लिया उसने 10% का प्रॉफिट, मतलब क्या जाएगा x प्लस 10x अपॉन 100, और मोबाइल फोन पे क्या लिया उसने 25% का, तो क्या जाएगा y प्लस 25y अपॉन 100 इक्वल कितना मिलाया उसको, उसको मिलाया 10,500 रुपीज। ठीक है, सॉल्व करेंगे आगे क्या जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, क्या जाएगा ये 11x अपॉन 10 प्लस ये क्या जाएगा 25 से या 4 टाइम, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 5y अपॉन 4। मैंने एलसीएम लेके ऐड कर लिया है, अपॉन 1 लेके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल क्या आया 10,500। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो 10 और 4 का एलसीएम क्या आएगा आपका 20 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये 22x प्लस 25y इक्वल 20, एलसीएम आया ना, इसका अदर मल्टीप्लाई चलो मैं करके दिखा देता हूँ इसको एक बार। 10 और 4 का एलसीएम 20 आएगा, 10 से आएगा 2 टाइम है ना, तो यह आ जाएगा 22x प्लस 25y इक्वल 10,500, क्या आएगा 20 के अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आती है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या बनेगा, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि इफ ही हैड टेकन 25% ऑन टेलीविजन सेट, अगर वो 25% किस पे लेता टीवी पे लेता, और एंड 10% ऑन द मोबाइल फोन, और 10% किस पे लेता मोबाइल पे लेता, तो क्या हो जाता, तो जो उसकी उसको जो पैसे मिलते हो कितने मिलते हैं 10,650। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे आगे, क्या आ जाएगा सेम उसी तरह से आ जाएगा ये 5x अपॉन 4 प्लस 11y अपॉन 10 इक्वल 10,650। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आगे इसको, क्या आ जाएगा एलसीएम इसका 20 आ जाएगा, सेम पिछले जैसा ही है ना, सेम इक्वेशन आने वाली है, तो कितना आ जाएगा यहाँ 25x प्लस 22y इक्वल 10,650, और ये आ जाएगा 25x प्लस 22y इक्वल ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, इनको सोल्व करना है केवल हमें, यहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, दोनों के हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएंगे। इसको जो करते कैसे हैं, ऐसी इक्वेशन जब बड़ी बड़ी होती है, इसको अगर तुम एलिमिनेशन लगाते हो इसमें, है ना, दोनों इक्वेशन को एक बार सेम करने के लिए, अगर सेम करोगे तो इसमें 25 है 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम इसमें करना पड़ेगा, तो बहुत हार्ड इक्वेशन हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सिंपल कर लेते हैं, थोड़ा सा तो स्पेस कम है, एक काम करिए इसको आप सॉल्व करके, चलो मैं भी नेक्स्ट करके दिखा देता हूँ इसमें ना आगे। तो इक्वेशन ये आई है हमारे पास, चलो यहां कर लेते हैं, डायरेक्ट करूंगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। क्या करते हैं, ऐसी इक्वेशन जब आती है तो क्या करते हैं, एक बार इन इक्वेशन को
ऐड कर लेते हैं और एक बार इन इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब इनको हम ऐड करेंगे देखिए क्या आएगा, 22x और 25x कितना हो जाएगा आपका 47x, और जब हम 25/22y को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 47y इक्वल, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा ये ठीक है, ये आ जाएगा आपका। आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए 47 कॉमन है तो आ जाएगा 47x प्लस वाई इक्वल है 4,23,000। ठीक है, 47 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम जाएगा ये 9,000 टाइम चला जाएगा। तो x प्लस वाई क्या आ गया आपका 9,000 आ गया। तो ऐसे इक्वेशन क्या किया हमने, एक बार ऐड कर लिया और एक बार क्या करेंगे इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो मैं इस इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या आएगा देखिए 25x माइनस 22x इज 3x और 22y माइनस 25y इज माइनस 3y इक्वल क्या आएगा, इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3,000 है ना, 3 कॉमन लेके डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा ये x माइनस वाई इक्वल 1000। ठीक है, तो दो इक्वेशन आई हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल 9,000 और x माइनस वाई इक्वल 1000। अब हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जल्दी आ जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि जगह थोड़ी कम है, तो देखिए प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कट जाएंगे और x प्लस एक्स क्या हो जाएगा आपका 2x, क्या आएगा यह आ जाएगा 2x इक्वल 9,000 एंड 1,000 इज 10,000, x कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 5,000 आ जाएगा और x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो वही आपका आ जाएगा 4,000। मतलब जो आपका टीवी सेट है वो 5,000 का आएगा और जो मोबाइल फोन है वो 4,000 का आएगा। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसको खत्म करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं, अच्छे से देख लीजिए इसे। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसे और देखते हैं, खत्म करते हैं इसको टॉपिक को फिर हम। इसमें है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8 एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 18। सेम फिर से वही क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसको, जल्दी खत्म करते हैं। तो लेट कर लेते हैं अपना वही कि जो यूनिट प्लेस पे है उसको x मान लेता हूं मैं और जो डिजिट 10th प्लेस पे है उसको मैं y मान लेता हूं। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8, है ना, कि जो डिजिट है उनका सम कितना है, इन डिजिट का सम कितना है 8 है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर क्या है अपना, पहले ओरिजिनल नंबर देख लेते हैं। ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 10th प्लेस पे, तो 10y प्लस x, और जो रिवर्स करके आएगा नंबर वो क्या आएगा, ये 10th प्लेस चला जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 10x प्लस y। क्वेश्चन कह रहा है एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 18 है, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं तो क्या आएगा 18 आएगा। तो देखिए क्या आएगा 10y प्लस x इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं 10x प्लस वाई को तो क्या आएगा 18 आएगा। ठीक है, देखिए क्या आएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल 18, x माइनस 10x इज माइनस 9x, 10y माइनस वाई इज प्लस 9y इक्वल 18। ठीक है, तो इसमें से कम करता हूं मैं, -9 कॉमन लेके डिवाइड करता हूं, क्या आएगा -9 कॉमन निकाला मैंने तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल 18 और इस चला जाएगा ये 2 टाइम, तो x माइनस वाई इक्वल क्या आ जाएगा -2। तो एक क्वेश्चन आपकी ये आई है और एक ये आती है, सोल्व करते हैं इनको आगे। देखिए क्या आएगा, पहले क्वेश्चन क्या है आपकी x प्लस वाई इक्वल 8 और दूसरी आपकी x माइनस वाई इक्वल -2। ठीक है,
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसे कट जाएंगे, तो प्लस वाई है नेगेटिव माइनस वाई है, x प्लस एक्स इज 2x, 8 माइनस 2 इज 6, x और क्या आ गया 3 आ गया। x के लिए यहां पुट कर दो तो y क्या आ जाएगा आपका 5। ठीक है, x3 आ गया, y5 आ गया। तो नंबर पूछ रहा है, नंबर क्या बनेगा, नंबर अपना ये था 10y प्लस एक्स। इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे 10y है, y की वैल्यू 5 थी, तो 10 5 इज 50 प्लस x आपका 3 आया, तो 3 तो क्या आ गया 53। ठीक है, तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन नंबर 20 जो फिनिश होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसे देखेंगे। जब तक आप इन क्वेश्चन को सोल्व करिए, और इस जैसे जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आपकी इतनी बुक है आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, कहीं से भी आप देखते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करिए। इस जैसे इतने भी है उनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए।